नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सक्सेस क्लासेस में। आज हम थर्ड क्वेश्चन सोशियोलॉजी का देखने जा रहे हैं, जो कि सृष्टि देशमुख जी का आंसर है। हम देखेंगे किस तरह से एक अच्छा आंसर मेंस में सोशियोलॉजी ऑप्शन में लिखा जा सकता है। इस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है। क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल एथनिसिटी एंड रेस एज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो एथनिसिटी एंड रेस अर्थात जातीयता और प्रजाति है, इसे जो कि आपको स्तरीकरण के रूप में जो है कि इस एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एथनिसिटी और रेस को स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्तरीकरण के आधार पर जो है कि इसको आपको उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो एथनिसिटी, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि एथनिसिटी और रेस में क्या अंतर है, क्या ये चीज़ें क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो आपका एथनिसिटी होता है उसको अगर हम हिंदी शब्द दें तो एक अच्छा शब्द जो हो सकता है वो जातीयता हो सकता है। ठीक है, जबकि रेस के लिए आपका प्रजातीयता हो सकता है। प्रजाति और एथनिसिटी के लिए जाति। ठीक है, जातीयता और प्रजाति, ये आप समझ लिए। तो एथनिसिटी में का मतलब या जो जातीयता का मतलब होता है, जातीयता एक अमूर्त रूप होता है। ठीक है, जो आपको बाहर से देख के नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, एक ऐसा समूह जिसमें लोग जो है कि अपने साझे संस्कृति, इतिहास या राष्ट्रवाद के आधार पर जो है कि एक दूसरे भाषा के आधार पर भी हो सकता है, धर्म के आधार पर भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुआ महसूस करते हैं। ये एक फीलिंग है, ठीक है, जिससे लोग आपस में एक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये एथनिसिटी हो गया। जबकि अगर हम रेस की बात करें तो रेस जो कि हमको मूर्त रूप में होता है, मतलब ये आप देख के समझ जाएंगे कि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। जैसे अमेरिका में होता था श्वेत और अश्वेत, ब्लैक ब्लैक एंड वाइट वाला ग्रुप। जैसे एक ग्रुप जो है कि ब्लैक है, एक ग्रुप वाइट है। जैसे ब्रिटिशर्स होते थे और हम इंडियंस को भी वो और अफ्रीकन को ब्लैक बोलते थे। ठीक है, तो इस आधार पर जो कि इन दोनों में जो भेदभाव है वो दिखाता है। ठीक है, वो उस तरह का सर्टिफिकेशन जैसे स्किन का रंग के आधार पर हो गया ब्लैक एंड वाइट, हो सकता है हाइट के आधार पर भी हो सकता है, लंबे और छोटे कद के। जैसे देखोगे आप एशिया के ज़्यादातर लोगों की हाइट थोड़ा सा कम होती है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंतर होता है जो आप समझिए कि एथनिसिटी और रेस में। तो अब चलिए क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं, जिसको देशमुख जी ने लिखा था। इन्होंने पहले एक थोड़ा सा इंट्रो दिया जिसमें इन्होंने यही आपका जो कि समझाने की कोशिश की कि जो हमारे समाज में एथनिसिटी और रेस है, उस आधार पर आज भी जो कि स्तरीकरण या भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, विभिन्न रूप में। तो ये पहले रेस को बताती है, जो जैसे मैंने आपको बताया वही, कि यह जो है कि एक फिजिकल डिफरेंस है, मतलब भौतिक रूप है या मूर्त रूप है, जिसे आपको देखने को मिलेगा। ये प्रजाति को बता रही हैं। ठीक है, फिर आगे इन्हीं में चलते हैं कि ये बताती है कि जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है या प्रत्यक्षवादी है, वो जो कि साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए बताते हैं कि इस तरह का भेदभाव जो कि समाज में स्तरीकरण को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, फिर ये कुछ एग्जांपल देती है, जैसे हमको क्वेश्चन में एग्जांपल की डिमांड किया गया था उसी तरह। जैसे इन्होंने बताया यूएसए का एग्जांपल लिया। यूएसए में आज भी आपको अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब जो ऐसे अमेरिकन जो अफ्रीका से अमेरिका में जाके बस गए और वहाँ का सिटीजनशिप ले लिए, तो अफ्रीकन अमेरिकन जो कि अश्वेत हैं, वो आज भी बहुत सारे जो है कि भेदभाव और की तरह उनसे ट्रीट किया जाता है। उनको एक क्रिमिनल की तरह वहाँ पे ट्रीट किया जाता है पुलिस के द्वारा। इसी को आप देख सकते हैं। हालिया एक घटना हुआ था, अगर ये तो तब के क्रम में नहीं था, लेकिन हालिया को अगर याद होगा तो अभी क्या होता है, एक पुलिस वाले ने अश्वेत अमेरिकन को ऐसे सड़क पर उसका गला दबा रखा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिस पर क्या हुआ था आपने देखा हो, पूरे न्यूज़ में चर्चा का विषय रहा था, जिससे क्या हुआ कि पूरी अमेरिका में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ठीक है, इस तरह का आप जो कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इन्होंने यूएसए का एग्जांपल दिया है। इन्होंने बताया जैसे जो ब्लैक लोग हैं उनको नीचे समझा जाता है समाज में स्ट्रेटिफिकेशन में, और वाइट लोगों को ऊपर समझा जाता है। इस तरह से इन्होंने एक छोटा सा डायग्राम बना के बताया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो कि आपका रेस बता दिया। अब ये यहाँ पे एथनिसिटी को बता रही है। ये वही एग्जांपल, वही पहले डेफिनेशन से शुरू करिए कि जो एथनिसिटी है ये एक फीलिंग है। कैसे फीलिंग है? एक ग्रुप का, किस आधार पे? जो कि अपने एक साझे
इतिहास, संस्कृति, प्रैक्टिस और जो इनकी पद्धति है, मूल्य है, उस आधार पे जो है कि एक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक ऐसे लोगों का ग्रुप है, ठीक है। इसमें काले गोरे भी हो सकते हैं, छोटे बड़े कद के भी हो सकते हैं, पर उनका एक अपना ओरिजिन रहा होगा, एक अपना साझा संस्कृति, इतिहास जो भी रहा होगा, ठीक है, उस आधार पे। आगे ये बताती हैं कि इस तरह का आपको ज़्यादातर जो कि ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल जो सब सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे इन्होंने इंडिया का एग्जांपल दिया है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के भारतीय लोग हैं, जैसे नागालैंड के नागा जनजाति हो गए, मेघालय के कुकी हो गए, गारो हो गए, जयंतिया हो गए, इन सब जो आपका एथनिसिटी ग्रुप है, ये एक तरह से एक पूरा एक आपस में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अपने कल्चर, हिस्ट्री के आधार पर, ठीक, अपनी भाषा के आधार पर, अपने मान्यताओं के आधार पर। फिर आगे देखते हैं, इन्होंने लिखा कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन, अब ये स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें जो क्वेश्चन का डिमांड था, ठीक है। ये बताती हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन आज भी जो है कि टीजिंग फेस करते हैं। नॉर्थ और साउथ इंडियन, जो उत्तर और दक्षिण के भारतीय लोगों हैं, उनके द्वारा जो कि उत्तर पूर्वी भारतीय लोगों को आज भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, ठीक है। फिर उसका इन्होंने लिखा है एक, उसके अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबको इन्होंने बताया कि लेकिन कुछ मल्टी एथनिक कम्युनिटी भी पाई जाती है, मतलब कि कुछ ऐसे बहुजातीय रूप भी, बहुजातीयता भी कहीं कहीं पाई जाती है। जैसे अगर आप ये अमेरिका और भारत में देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका में आप देखोगे ना, तो अमेरिका में जितने भी अमेरिकन होते हैं, वो जितने भी इंडियन हैं, उनको सब एक ही ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, चाहे वो नॉर्थ का इंडियन हो, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, उनको सब एक ही इंडियन, एक एथनिक इंडियन ग्रुप के रूप में जो है कि उनको देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर आगे ये बताती हैं जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ठीक है, वैश्वीकरण जो बड़ा था, अभी ये मान लो कोविड-19 के समय में थोड़ा सा वैश्वीकरण पे अंकुश लगा है, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है तो उस आधार पर उन्होंने लिखा है कि वैश्वीकरण ने जो है कि इस तरह के स्तरीकरण को कम करने में बहुत अहम रोल निभाया है, ठीक है। काफ़ी हद तक इसने कम किया, लेकिन कुछ स्कॉलर्स यानी जो विद्वान हैं वो इस बात को भी एग्री करते हैं कि बहुत सी कम्युनिटी ऐसे हैं, एथनिसिटी वाले ग्रुप ऐसे हैं जो आज भी अपने इस एथनिसिटी को पकड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो यूनिकनेस है वो बना रहे, वो कहीं खो ना जाए। तो इस तरह से उन्होंने इसका आंसर लिखा, एथनिसिटी और रेस को एक अच्छा डिफाइन दिया। देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया जिससे स्ट्रेटिफिकेशन का जो है कि पता लग सके। तो एक अच्छा आंसर है, ठीक ठाक बैलेंस आंसर है इनका ये। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आंसर लिखा जाए। मिलते हैं कल अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।